जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 12वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान, जो कि राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्य का श्री विद्याश्री माता जी एवं ज्योतिर्विद आर्य का रत्न श्री विद्याश्री माता जी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। आयोजन के 24 दिन सानंद संपन्न होने के बाद 25वें दिन यानी 29 अगस्त को प्रातःकाल सभी भक्त मंदिर जी पहुंचे और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से मांडले पर विराजित श्री जी एवं विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ का अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। शुद्धो निर्वकारो निर्मया निश्चिनो निस्तांको शुद्धा सूक्ष्मो निरंजना निष्कलंको नरालंबो नरोत्तमा निर्वयो निरंकारो निर्वकारो निर्दोषो निर्जा शांतो निरोम शिवा निस्तांको निराकारो निष्कारो निग्रावरो निर्वादो निर्ज्ञानी निरागो जिनानी शब्दो पद्माशिष्टो उत्कृष्टो ज्ञान गोचरानी शंगो प्राप्त केवल नष्ट का सर्वदा। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। आरती के दौरान भक्तों ने खूब भक्ति भी की। आरती के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने लगे। विधान के चलते सभी ने पूर्ण मन से अपना सहयोग दिया। ओम ह्रीं श्री रावण श्री नेमिना जिनेन्द्राय जलादिर्गम निरपामति। ओम ह्रीं श्री केतु मल्लिपाड़ जिनेन्द्राय जलादिर्गम निरपामिति। संसार का विनाश नहीं चंदनम नरोपामिति। ओम ह्रीं महायोगी तीनी धारी आदिनाय स्वामी अक्षय पत्रापनाय अक्षतान नरोपामिति। आदिनाथ की चरणों में बाबा घंटाघर जी महाराज की ओर से शौधर्म देवेंद्रनाथ भंगिया जी महाराज लक्ष्मी परमादि के समानी श्याम के शंकर खगन नागदाने नागपाल वनपाल अष्टक देवते नेमपाल में सागर धर्मसार ज्ञान वचन को अच्छेद पल बड़ी बद वचन नमोकार विद्वान गुणमल शिष्यदान ऋषि सिमना ननो जगदंबा शारदा दुर्ग बड़ी भद्रमणि मोहन रामपाल ददीपाल पंजोन 24 अक्षर में बड़े बड़े चार बड़ी ग्राम नवरवन संस्थान घंटाघर से मेषकर कैलाश गिरनार चंपावरी पहापुरी आदि सिचेत छेदपाल इंद्र अग्नि अमने रतमन कुमार वास्तु वायु में अग्निकुमार शशना के ब्यो लगन तिथ मूर्ति नगर देवता रवि सोम मंगल गुरु शुक्र शनि राहु आदि नव केतु नवग्रह आदि देवता समस्त देवी दिव्य अत्ता गच्छ गच्छ जिन चरणा ओम अखिल बभु जीवनम विश्व धर्म राष्ट्र करणी आर का दर्शन कोर से हम सब अपनी ओर से अपने परिवार वालों की ओर से इष्ट मित्रों की ओर से आदिनाथ के चरणों में विधान करवाने वाले सुनाने वालों की ओर से आदिनाथ की चरण निर्वपामिति स्वाहा।
सभी की तरफ से, विधान में उपस्थित समस्त भव्य जनों की तरफ से, सुनने सुनाने वाले की ओर से, पारस चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक इस विधान को देख रहे हैं उन सभी के परिवार जनों की ओर से बाबा चंद्र प्रभु और नमोकार महामंत्र के चरणों में अनर्घ्य पद प्राप्त है। जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। धर्म प्रेमी बंधुओं, अपना आचार्य भगवान पूजपा स्वामी धर्म ध्यान और आर्तरोध ध्यान के बारे में कह रहे हैं। धर्म ध्यान तो स्वर्ग और मोक्ष, धर्म और शुक्ल ध्यान स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला है, और यह आर्तरोध ध्यान हमारे जीवन में दुर्गति का कारण अर्थात नरक और निगुद में ले जाने वाला है। आर्त ध्यान की चर्चा कल अपने देखी थी कि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से क्या होता है। तो आर्त ध्यान में अपने जीवन में जो पीड़ा का जनित चिंतन होता है, विचार होता है, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, पीड़ा चिंतन, वेद और निदान, इस प्रकार इष्ट का वियोग जैसे ही होता है तो हमारी आशाएं बनी रहती हैं और हम वही चिंतन करता रहता है व्यक्ति कि हे भाई अपने जीवन में उसका संयोग कब हो जाए। वही चिंतन उसके 24 घंटे यदि विदेश भेज दिया बेटे को तो कब आ जाए, कैसे आ जाए, क्या खा रहा हो, क्या पी रहा हो, हम उसी में अपना चिंतन करते रहते हैं। और अनिष्ट संयोग हो गया तो ये कब हट जाए, कैसे हट जाए, चला जाए, मिट जाए, हमारे सामने ना आए, ये परिणाम हमारे संक्लेश परिणाम बनी रहते हैं। संयोग होने पर यह अनिष्ट संयोगज नाम का अर्थ ध्यान है। आगे वेदना, कोई पीड़ा रोग आदि हो गए तो रोग आदि के हो जाने पर ये कैसे मिटेगा, कब मिटेगा, क्यों हो गया, कैसे हो गया, और मिट जाए तो ठीक है, ऐसा संक्लेश बना रहता है पूरे समय। कैसे भी हो, चाहे दवाई से हो, चाहे इंजेक्शन से हो, कैसे भी हो, ये ठीक होना चाहिए। संक्लेश जनित जो ध्यान है वह आर्त ध्यान है। निदान मन हमने साधना तो की, थोड़ी बहुत साधना की, उसमें संक्लेश देखकर अरे इसमें तो बड़ा कष्ट है, अब ऐसा करते यदि इस साधना का कोई भी हमें फल मिलना हो, हमने जप किया, अनुष्ठान किया, नमोकार मंत्र किया, आराधना की, तो हमें देव का पद मिल जाए, अहिमिंद का पद मिल जाए। इस प्रकार का निदान मंत्र हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, वह संक्लेश जनित है। इस प्रकार से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हमारे जीवन में जो चलता है वह दुर्गति का कारण है। आचार्य भगवान कहते हैं कि वह धर्म ध्यान हमारे जीवन में जो होता है उपयोग तो एक ही है, बस हमें उसे हटाना नहीं, मिटाना नहीं, बस उसे मोड़ना है। अपने मन को मरोड़ना नहीं है, अपने मन को धर्म ध्यान में मोड़ना है। यह मोड़ने का नाम ही धर्म ध्यान है। वह धर्म ध्यान पहला ना आज्ञा पाए, आज्ञा विचय नाम का जो ध्यान होता है वह अर्थात 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 काय, इनका श्रद्धान होना। 6 द्रव्य जो हम जहाँ हम रह रहे हैं इस आकाश द्रव्य में 6 द्रव्य ठसाठस भरे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जीव अर्थात चेतना सहित है,
आचार्य इष्टोपदेश में पूजपाद स्वामी कहते हैं, स्वसंवेदन सुव्यक्तस्य तनुमात्रो निरत्या अत्यंत सौखवानात्मा लोकालोक विलोकिना। संवेदन, स्वसंवेदन से व्यक्त यह आत्मा चेतन लक्षणों जीवा। अर्थात किसी ने हमारे किसी भी अंग पर, चाहे पीठ पर हाथ रख दिया, अरे क्या होगा, किसी ने हाथ रखा है, हमारा हाथ तुरंत उस पर पहुंच जाता है। हमारे खुजली हुई, चाहे अंधेरा क्यों ना हो, परंतु अंधेरे में भी हम उसे खुजा लेते हैं। ये संवेदन, स्वसंवेदन अर्थात हमारे जीवन में जैसे ये संवेदन होता है, ऐसी आत्मा का भी संवेदन अर्थात ज्ञान हमारे जीवन में परिणमित होता है। जैसे दीपक है, जलता हुआ दीपक एक घट में रख दिया जाए तो वह उतना ही प्रकाश देता है, एक कमरे में रख दिया जाए तो उतना प्रकाश देता है, एक हॉल में रख दिया जाए तो उसका प्रकाश हॉल जितना हो जाता है। ऐसे ही आत्मा, संख्यात प्रदेशी आत्मा, चाहे चींटी के शरीर में हो, चाहे हाथी के शरीर में हो, वह अपने असंख्यात प्रदेशों को नहीं छोड़ता। चींटी के शरीर में भी असंख्यात प्रदेशी रहता है और हाथी के शरीर में वह घटता बढ़ता नहीं है। लोक, यह आत्मा ज्ञान दर्शन सुख व वीरमय है। लोकालोक प्रकाशना, लोक और अलोक को जानने की शक्ति इस जीवात्मा में है, इस चेतन स्वरूप आत्मा में है। अमूर्तिक है, स्वतंत्र है, उसकी स्वतंत्र सत्ता है। मोक्ष जाने पर भी उसकी स्वतंत्रता कम नहीं होती है, पराधीन नहीं होता। संसार में भी है फिर भी स्वतंत्र है, स्वतंत्र सत्ता को लिए हुए है। इस प्रकार से चेतना से सहित जो जीव है और चेतना से रहित अजीब पुद्गल द्रव्य है, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए से युक्त होता है, वह पुद्गल द्रव्य पूर्ण और गलन जिसका स्वभाव होता है वह पुद्गल है। इस प्रकार से पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य 24 घंटे हमारे जीवन में हलन चलन जो हो रहा है, यह इस भूमंडल पर यह धर्म द्रव्य ठसाठस भरा है। हमने उसे जाना नहीं है। जो हम आए हैं, बैठ गए हैं, हमारा हाथ पैर ढुलना, हाथ पैर का चलाना, गमना गमन होने में जो सहयोगी होता है, जैसे मछली पानी हो तो ऊपर नीचे इधर उधर आस पास में डोलती है, जहाँ पानी नहीं होता है वहाँ वह जाती नहीं है। ऐसे ही जीव द्रव्य जो गमनागमन में सहयोगी होता है हमारे, उसे क्या कहते हैं? धर्म द्रव्य। जीव और पुद्गल को गमनागमन में सहयोग करने वाला होता है, वह धर्म द्रव्य है। आज विज्ञान ने इसका विश्लेषण करते हुए खोज की है और इसका नाम भी बहुत अच्छे से दिया है। आज मोबाइल है, यहाँ से बात करते हैं, हजारों किलोमीटर दूर हूबहू वही बात पहुँच जाती है और हम बात कर लेते हैं। एक पेपर फेस करते हैं और फेस करते देश विदेश के एक किसी भी कोने में एक समय में पहुँच जाता है और वह समाचार मिल जाता है। ये सब धर्म द्रव्य का सारा कार्य जो हमारे भूमंडल में व्याप्त है, उसे विज्ञान ने शोधन किया। जो स्थिर है वह अधर्म द्रव्य है। जैसे पेड़ की छाया के नीचे पथिक आकर बैठ जाता है, ऐसे ही हम आकर बैठ गए तो हमें धर्म द्रव्य सहयोग, अधर्म द्रव्य हमें सहयोगी बना है।
काल द्रव्य प्रति समय जो घंटा, घड़ी और माह, पक्ष जो परिणमन है वह काल व्यवहार काल है, निश्चय काल सूक्ष्म है। हम जो खाते हैं, भोजन करते हैं और उसे सप्त धातु में परिणमित कर देने में जो सहयोगी होता है वह काल द्रव है। यह काल द्रव सारे लोक में व्याप्त है। यहाँ पर विद्याश्री माता जी के सानिध्य में जो श्री नमोकार मंत्र का महाविधान चल रहा है, हमें बहुत ही मन को भा रहा है और माता जी के प्रेम और आशीर्वाद से हम लोग यहाँ आते रहते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। एक और तराजू पे अखिल गुण को चढ़ाऊं, एक और मंत्र अक्षरों के मंत्र को धराऊं, इस मंत्र की महिमा को कोई गा नहीं सके, महिमा अनंत यह धरे न इस सदृश कोई। ऐसी यह महामंत्र की महिमा है। आप सभी भी यहाँ पर विधान करने एवं करवाने हेतु, अनुमोदना करने हेतु पधारिए। यह हस्तिनापुर की पावन धरा अनंतानंत मुनियों की साधना से पवित्र है। सायकाल संगीत में आरती का भव्य आयोजन हुआ और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। तारण तरण जिनेश ने पाया केवल ज्ञान, तारण तरण जिनेश ने पाया केवल ज्ञान, सबको सदुपदेश दे किया ज्ञान का दान, सबको सदुपदेश दे किया ज्ञान का दान। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे, घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे। ओहो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे, ओहो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जय जिनेंद्र।